ठीक है, कमल हांडा जी आ रहा हूं, एक मिनट, मुझे बाकी उन लोगों से बात भी करनी। भाटे साहब, एक जो सदन की आज की जो कार्यवाही को हम कैसे देखें? राज्यपाल के भाषण में सरकार का रोडमैप रखा जाता है, तमाम ऐसी वादे जिसमें उनकी तरफ से ये कहना कि देखिए ये तीसरी बार, पहली बार इतिहास में हुआ है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी सवाल उठा कि ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है। आदिल विज की सिक्योरिटी का मसला उठता है। सीईटी पास वालों को 1 साल तक नौकरी नहीं मिलती है तो फिर उनको 2 साल तक 9,000 रुपए मासिक दिए जाएंगे। अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को आज से लागू करने की बात हुई है। कर्नाटक में सिद्धरामैया जो मुख्यमंत्री थे उसमें नेता प्रतिपक्ष को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब दिया। तमाम चीजें आज की कार्यवाही को कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ देती, रंग देती हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं, जो हमारे दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता है, वो स्वयं मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वैसे वो हमारे सम्मानित हमारी वो बहनें हैं, मतलब आज की कार्रवाई को मैं बड़ी पॉजिटिव देखता हूँ। उसकी 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। देखो, विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, वो सरकार का एजेंडा ही आगे रखते हैं। उसके बाद जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे उठाए, अशोक अरोड़ा जी ने वो चर्चा को आरंभ किया, गीता बुक्कल जी हो चाहे और कोई भी विधायक हो, उन्होंने वो मुद्दे जनता के उठाए। उसमें जो पॉजिटिव बात आज मुझे देखने को मिली, जो नलवा के विधायक बने हैं, उन्होंने हुड्डा साहब की तारीफ की, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। और जो विधानसभा के स्पीकर है, उन्होंने सभी दलों के नए विधायकों को मौका दिया अधिक से अधिक। और शायद अगर मैं सही हूँ, पवन खरखोदा जब अपना लिखित भाषण पढ़ रहे थे तो विधानसभा स्पीकर ने उनको टोका भी, आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, लिखित नहीं पढ़ सकते। तो हुड्डा साहब ने उठ के ये कहा कि कोई बात नहीं, पहली बार के विधायक है, धीरे धीरे सीखेंगे, बोलने दो। तो इसी का पनिहार ने जो नलवा के विधायक बन के पहली बार आए हैं, उन्होंने उसकी प्रशंसा की। कुछ चीजों से हम भटकाने की बजाय जो आज हुआ है, काम हुआ है, मैं ये मानता हूँ। हरियाणा विधानसभा में आदित्य का भाषण भी मैंने सुना है। आदित्य भी अच्छा, उन्होंने जो जन समस्याएं हैं वो उठाई हैं, चाहे इनेलो के 2 ही विधायक हैं, और उन्होंने अपने, और जो डीएपी की खाद पे जो सरकार का रवैया है, और जो प्रियदर्शनी भी जिस ढंग से कह रही थी, वो शायद सरकार का रवैया ठीक नहीं है। आज भी सिरसा में यहाँ जाम लगाया किसानों ने। अगर उनको डीएपी समय पे नहीं मिलेगी तो गेहूं की बिजाई में फर्क पड़ता। अगर इनके पास खाद है, मैंने एक सुझाव दिया था एक डिबेट में, और मैं यहाँ भी सरकार को, प्रियदर्शनी जी को खास तौर पे बता देता हूँ, ये अपने, जब इनके पास पोर्टल है, जब इनको जानकारी है कि कितनी गेहूं की बिजाई होनी है, तो डीएपी की खाद की कमी क्यों है? लोग पहले कूपन लेने के लिए पार्कों में, खुली जगह पे, पुलिस के पहरे में लाइनें लगाते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे आते हैं। खास तौर पे जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार है, जहाँ सबसे ज्यादा गेहूं की बिजाई होती है, कैथल है, वहाँ ये हालात है। आपके जब फसल की आप खरीदते हो तो आप कहते हो भी पोर्टल से आपकी खरीद करेंगे, आपको कूपन भेजेंगे। आप खाद के लिए भी कूपन भेज दें कि आपका नंबर इस डेट को आएगा। पहली बात तो प्रबंध करने चाहिए, बिजाई समय पर हो। नहीं तो अगर कमी है तो आपके पास कंप्यूटर है, आपको पता है कितनी खाद आपकी कारखाने से चली हुई है, 6 दिन बाद आएगी। क्यों लाइनें लगवाते हो आप लोगों को, किसानों को खराब कर रहे हो? खाद सबसे बड़ी समस्या, खाद और डेंगू इस समय प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। और विधानसभा में मैं कृषि मंत्री को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है तो किसान को क्यों धक्के खाने पड़ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, किसान को डीएपी खाद की ब्लैक नहीं करता। किसान इतनी महंगी डीएपी 1 एकड़ में केवल एक गट्टा डलता है बिजाई के समय से,
और जिस किसान और एक नया काम हुआ है ये, कोई फर्द पे खाद नहीं मिल रही। एक व्यक्ति अगर ब्लैक करना चाहता है तो 10-15 आधार कार्ड इकट्ठे करता है, चाहे उसके नाम खेती है या नहीं। आधार कार्ड पे 2-2, 3-3 गट्टे बांटे जा रहे हैं। जैसे आधार कार्ड पे राशन बांटा जा रहा है, उसी प्रकार खाद बांटी जा रही है। इसलिए ये चीज हो रही है। कुछ जगह पे ब्लैक भी हो रही है। सरकार अपनी पोर्टल के अनुसार पोर्टल को अब यूज करे और पोर्टल के अनुसार जिसकी जितनी खेती है, अगर मेरी 4 एकड़ गेहूं है तो मुझे 4 गट्टों का दे दे परमिट और ये कहते इस डेट को इस दुकान से मिलेगी। सिंपल सी बात है। जब आपने सारा कुछ डिजिटल कर दिया है, कंप्यूटर में सब कुछ है, आप मुआवजा उसके अनुसार देते हो, आप पैसे किसान को उसके अनुसार देते हो। सरसों की खरीद और गेहूं की खरीद में और कॉटन की खरीद में भी पोर्टल देखी जाती है। आपकी इतनी एकड़ सरसों है और इतनी उसके क्विंटल संभावित होंगे, इतने क्विंटल आप मंडी में लाओ। तो सरकार का सिस्टम लगता है बीजेपी सत्ता में जब आई तो अधिकारियों ने भी ध्यान नहीं दिया और 10-15 दिन जो समय लगा उसके कारण किसानों को ये हालात देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मिसमैनेज हुआ है, उस वजह से आपको लगता है। शंभू भद्र जी मेरे साथ है। शंभू जी, आज सत्र की पहले दिन